जम्मू कश्मीर विंटर वंडरलैंड। मैं इस समय माछिल में हूँ और माछिल की खूबसूरती आप हर तरफ इस लिहाज से देखिए कि कहाँ पर जमी हुई झील है, कहाँ पर जमी हुई कोई नहर है। आपको कोई फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि रास्ता कहाँ है, नदी कहाँ से जा रही है। लेकिन इसी सब के बीच हम आपको आज पूरे देश में मौसम का हाल दिखाते हैं। ठंडा बहुत, मैं 5 बार गिर चुकी हूँ, इतना स्लिप है यहाँ पे। ठंड है, ज्यादा बर्फीली ठंड चली है और रास्ता जमा हुआ है। शूज पहन रखे हैं, फिर भी पैर जैसे सून पड़ चुके हैं। ठंडे का मौसम है, बर्फ गिर गए, हालत खराब है। जम गया जन्नत का जर्रा जर्रा। जम गई देवताओं की पुण्य भूमि। जम गए कुदरत के सारे निशान। जम गए इंसानों के सारे ठिकाने। नदियां जम गई, रास्ते जम गए, दर्रे जम गए, घाटियां जम गई, शहर जम गए, गांव जम गए, नगर जम गए, घर जम गए। लेकिन अभी बर्फ का सबसे बड़ा प्रहार बाकी है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फीले तूफानों का खतरा अब सबसे बड़ा खतरा बन के उभर रहा है। पिछले कई सालों के दौरान जिस अंदाज से ग्लोबल वार्मिंग से एवलांचेस के रफ्तार और एवलांच आने में भी चेंजेस आई है और साथ ही साथ जो पहाड़ी इलाकों में रिहायशी बस्तियां भी बढ़ी, हैबिटेट भी बढ़ा, उससे भी खतरा बढ़ रहा है जो किसी भी वक्त बड़े हादसे में बदल सकता है। लेकिन ऐसा ना हो, लिहाजा सावधानी बरतने की सारी कवायदें जारी हैं। और बहुत गिर रखी है और गाड़ी भी नहीं चलती है और आदमी को चलने का ही मुश्किल है, फिसल जाते हैं इधर उधर। पहाड़ों की बर्फबारी ने दिल्ली एनसीआर सहित मैदानी इलाकों में मौसम बदल दिया है। शीतलहर और कोहरे ने फिर से ये दस्तक दी है कि अभी सावधान रहने की जरूरत है। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ये हालात सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम देश बर्फ के आपातकाल का शिकार है। क्या अमेरिका, क्या रूस, हर तरफ मौसम से जूझती जिंदगी की तस्वीरें आ रही हैं। कश्मीर के पूरे क्षेत्र में दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने अच्छी बर्फबारी देखते हैं, लेकिन इसमें भी जनवरी का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें सबसे ज्यादा बर्फ की गुंजाइश रहती है। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। जहां सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, एक एहसास है, और इस बार ये एहसास पूरी ताकत के साथ लौट कर आया है। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त बर्फ की मोटी चादर में लिपटा हुआ है।
लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को एक सफेद जन्नत में बदल दिया है। पीर पंजाल की ऊंचाइयों से लेकर काजीगुंड, गुरेज, भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, कुपवाड़ा, बारामूला और श्रीनगर से सटे इलाकों में हर तरफ सिर्फ बर्फ और बर्फ ही है। ये मुगल रोड है जो पुंछ को श्रीनगर से जोड़ती है। बर्फबारी की वजह से सड़कें 8 से 10 फीट तक जमी बर्फ के नीचे दब चुकी हैं। बीआरओ की टीम जबरदस्त बर्फबारी के बीच रास्ता खोलने की जंग लड़ रही है। जोजिला पास के पास भी यही तस्वीर है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ बर्फ काटती मशीनों के जरिए रास्तों को खोलने की कोशिश हो रही है ताकि लद्दाख और कश्मीर का संपर्क जल्द बहाल हो सके। लेकिन कश्मीर की सर्दी सिर्फ चुनौतियां ही नहीं, ये अपने साथ जश्न भी लाती है। गुरेज घाटी में -20 डिग्री तापमान के बीच शुरू हुआ गुरेज स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत हो चुकी है। बर्फ से ढके मैदान, सफेद पहाड़ और उसके बीच खेला जा रहा क्रिकेट, दुनिया में शायद ही कहीं ऐसा नजारा मिलता है। लगभग 30 टीमें यहां ट्रॉफी के लिए भिड़ रही हैं। पिछले 6 सालों में ये अनोखा टूर्नामेंट ग्लोबल अटेंशन खींच रहा है। बहुत खुश है, यहाँ बर्फ पड़ी है। अब हम यही बोलते हैं टूरिस्ट लोग आ जाएं, बहुत अच्छी बर्फ है, एंजॉय करेंगे आके यहाँ से। सभी टूरिस्ट लोग आए, बहुत अच्छी बर्फ है। 3, 3, 4 फुट बर्फ यहाँ पड़ी है। हमारा काम भी थोड़ा थोड़ा अभी चल रहा है, पहले से अभी थोड़ा थोड़ा इतना टूरिस्ट आएगा उतना तो हमारा काम चलेगा। जो ये बर्फ की हमें बहुत उम्मीद थी, बड़ी देर से हम उम्मीद कर रहे थे कि पड़ेगी, तो आज हमारे यहाँ बर्फ पड़ गई है। स्नोफॉल अच्छा हुआ है। जो 1 साल से हमारा काम बंद पड़ा था, ठप पड़ा था, वो अब हमारा काम बड़ा आराम से चलेगा। जो हमारी गाड़ियों की किस्तें ड्यू थी, जो भी प्रॉब्लम थी, अब वो सॉल्व हो जाएगी और इस बर्फ से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बर्फ पड़ने से हमें काफ़ी उम्मीद है कि जितना पहले हमारा नुकसान हुआ था, पिछले साल काफ़ी टूरिस्ट कम हो गया था, तो बर्फ से लग रहा है कि अभी थोड़ा काम बढ़ जाएगा। मकान, पेड़, मैदान, नदियां, झील सब बर्फ की चपेट में है। गाड़ियों पर इतनी बर्फ है कि वो बर्फ का गोला जैसे बन चुकी है। रास्तों पर इतनी बर्फ गिरी है कि रास्ते बर्फिस्तान का पता बताते हुए लगते हैं। ये हाल उधमपुर के पटनी टॉप का है। इतनी बर्फ गिरी है कि इंसानों की कमर तक बर्फ ही बर्फ है। घर और होटल के बाहर की ये तस्वीर देखने में जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। कश्मीर हम जो बाहर देखते हैं वो और ये कश्मीर जो यहाँ आके हमने देखा है ना, बहुत डिफरेंट है। आके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ मैं पिछले 5 दिनों से हूँ और मैं पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। पहलगाम गया हूँ, गुलमर्ग गया हूँ, पूरा श्रीनगर, डल लेक एक्सप्लोर किया हूँ और अभी मैं सोनमर्ग जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब इट्स लाइक नेचर। बहुत बर्फ है और यहाँ हमने बहुत सारी रील्स बनाई, बहुत सारी एक्टिविटीज की है, जिप लाइनिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज है। यू गाइस कैन आल्सो एंजॉय, वी आर एंजॉयिंग। बर्फ में बहुत मजा आ रहा है और मैंने स्लाइडिंग की यहाँ और घूमने में बहुत मजा आ रहा है। और मेरे 5 दोस्त आए हुए हैं यहाँ पर और उनके साथ यहाँ बहुत पब्लिक भी है। उनके साथ जहाँ पेड़ों पर बहुत बर्फ है, बहुत मजा आ रहा है और आप लोग भी आएं और बहुत मजा लें। स्थानीय निवासी खुश हैं कि बर्फबारी होने से रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक आएंगे तो कमाई होगी। पूरे इलाके पर बर्फ का राज है, बर्फ ही बर्फ है। रास्तों से लेकर पहाड़ियों तक बर्फ की चादर से ढकी हुई है। बर्फबारी ने राजौरी की भी खूबसूरती बढ़ा दी है। पूरे इलाके का नजारा ही बदल सा गया है। ताजा भारी बर्फबारी से राजौरी के सभी इलाके सफेदी की चादर ओढ़े नजर आ रहे हैं। हर तरफ प्रकृति ने श्वेत श्रृंगार किया है। पहाड़ों पर पेड़ों के बीच मौजूद बर्फ एक अलग सा एहसास करा रही है, मानो करीने से बर्फ से कलाकारी की गई हो। बर्फ की आगोश में पहाड़ों का यह श्रृंगार हर किसी को दीवाना बनाने के लिए काफी है।
इतना सुंदर व्यू है पीछे। एंड आज पहली बार रजौरी में ऐसी बर्फ पड़ी है जो हम हमेशा कश्मीर एंड श्रीनगर एंड ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट्स में देखते हैं। बट मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, यू रियली शुड कम एंड एंजॉय हियर। पहाड़ों में मुझे लगता है आज 10 साल बाद ये इधर बर्फबारी हुई है। बच्चे इस बर्फबारी को देख के बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और काफी सालों बाद रजौरी में ऐसा लग रहा है कि कश्मीर जैसा ही व्यू दिख रहा है। हमें लग नहीं रहा कि हम रजौरी में इतना एंजॉय कर रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बर्फबारी का ये सिलसिला अभी कुछ दिनों तक यूं ही जारी रहने वाला है। उधर पीर पंजाल क्षेत्र में इस सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई है। ऑलमोस्ट देखिए कि फिनोमिना चल ही रहा है, सिस्टम कंटिन्यूटी में सिस्टम आ रहे हैं। अभी कल थोड़ा बहुत ब्रेक आएगा, उसके बाद दूसरे सिस्टम का इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा जो प्लेन्स में एक को देगा। उसके लाइट मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल बीच में रहता ही रहेगा। ऑलमोस्ट कश्मीर के ज्यादातर इलाकों की यही स्थिति है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग देश के अलग अलग कोनों से बर्फ के बीच छुट्टियां मनाने पहुंचे हैं। कोई बर्फ के बीच स्नोबॉल से खेल रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, तो कोई कश्मीर की सर्द खूबसूरती का लुत्फ उठा रहा है। पूरे की पूरी वैली और पूरा जो हमारा पीर पंजाल है, जो ये पहाड़ हमारे और कश्मीर के बीच में है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है और बहुत खूबसूरत है, देखने के लायक नज़ारा है। जो भी चाहता है कि मैं बर्फ़ का मज़ा ले लूँ, देखूँ, वो ज़रूर आए, पीर पंजाल को देखे, कोटरंग का बकोरी और बुद्धल वैली को देखे और यहाँ से लुत्फ़ लेके वापस। हालांकि बर्फबारी का दूसरा चेहरा भी है। रामबन में 45 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बर्फबारी की वजह से 2 दिन तक बंद रहा। पुलवामा के इंदरवाली जैसे गांव में 1.5 फीट तक बर्फ जमी है। आने जाने के सारे रास्ते बंद हैं। लेकिन कश्मीर की यही पहचान है, मुश्किलों में भी मुस्कुराना, सर्दी में भी जिंदगी को जीना और बर्फ के बीच भी उम्मीद के निशान छोड़ जाना। क्योंकि यही वो वक्त है जब जम्मू कश्मीर को बर्फबारी की जरूरत होती है। चिलिया कला के इस दौर का इंतजार जितना स्थानीय निवासियों को होता है, उतना ही कारोबारियों को भी होता है। जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड की जो परिभाषा होती है वो चिलिया कलां से जुड़ी है, यानी कि 31 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच। और इस समय बहुत जरूरी होता है कि अच्छी बर्फबारी देखने के लिए मिले। जम्मू कश्मीर में चिलिया कलां, ये कोई आम ठंड नहीं बल्कि कश्मीर की उस कड़क सर्दी का दौर है जो पूरी वादी की रफ्तार, रहन सहन और उम्मीदों को तय करता है। चिलिया कलां हर साल 20 दिसंबर से 30 जनवरी तक रहता है। यही वो 40 दिन होते हैं जब कश्मीर में ठंड अपने चरम पर होती है। तापमान अक्सर 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। नदियां और झीलें जमने लगती हैं। डल झील की सतह पर बर्फ की परत दिखने लगती है और घाटी की सुबह धुंध, बर्फ और सन्नाटे से ढक जाती है। लेकिन चिलिया कलां सिर्फ ठंड का नाम नहीं है, ये कश्मीर की उम्मीदों से भी जुड़ा है, क्योंकि इसी दौरान होने वाली अच्छी और भारी बर्फबारी पूरे साल के पानी, खेती और पर्यावरण का भविष्य तय करती है। सेब की फसल हो या केसर की खेती, नदियों का जलस्तर हो या बिजली उत्पादन, सब कुछ इस बर्फ पर निर्भर करता है। ऐसे लगता है कि ये बर्फबारी का जो हम इंतजार कर रहे थे, बहुत काफी अरसे से कर रहे थे, तो फाइनली जो बर्फ ने अपनी चादर से हमारे पहाड़ों को लपेट में लिया, तो ये हमारे एप्पल्स के लिए और बहुत सारे फसलों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बर्फबारी की वजह से टूरिज्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। लोग तरह तरह के जगहों से आके यहाँ इस स्नो का जो है खुशामदीद करेंगे और जश्न करेंगे और बहुत सारा टूरिज्म में फ़ायदा हो सकता है। अगर चिलिया कलां में बर्फ कम गिरी तो गर्मियों में जल संकट की आशंका बढ़ जाती है, और अगर बर्फ ठीक ठाक हुई तो माना जाता है कि आने वाला साल कश्मीर के लिए बेहतर होगा। चिलिया कलां के बाद चिलिया खुर्द और फिर चिलिया बचा आता है, लेकिन असली परीक्षा यही 40 दिन की होती है। बहुत अच्छा संकेत देख रहे हैं, एक अच्छा सीजन मिलेगा लोगों को। जैसे कि यहाँ पे मेवे की सनत के साथ लोग जुड़े हैं, टूरिज्म के साथ जुड़े हैं, तो ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत अच्छा संकेत है इस बार अच्छी बर्फबारी। लेकिन इसी ठंड और बर्फबारी में एवलांच का भी खौफ होता है, और वो भी ऐसा जो जिंदगी पर कभी कभी भारी पड़ने लगता है। एवलांच यानी हिमस्खलन, यानी कि
कई अलग अलग कारणों से अगर पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ है वो अपने साथ रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों चट्टानों को लेते हुए नीचे की तरफ गिरे, कितना हाहाकारी समय वो हो सकता है, कितनी मुश्किल स्थिति हो सकती है, आप समझ सकते हैं। बहुत अलग अलग कारण होते हैं कि हिमस्खलन क्यों होता है। ये तस्वीर 27 जनवरी की है। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रात के 10:12 का वक्त हो रहा था। पूरा सोनमर्ग सो रहा था, आने वाले खतरों से अनजान हो गए। पहाड़ से नीचे सरकती बर्फ ने घर, सड़क और जो कुछ भी उसके सामने आया सबको तबाह कर दिया। बर्फ का यह तूफान इतनी तेजी से आया कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गनीमत यह रही कि इस एवलांच में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा बताया जा रहा है। एवलांच के बाद गांदरबल प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और लोगों की मदद की। कश्मीर के 11 जिलों में पहले ही हिमस्खलन की चेतावनी जारी कर दी गई है। वहाँ पर जो हमने असेसमेंट की है, कोई ऐसी डैमेज नहीं हुई है, ना देयर इज़ नो रिपोर्ट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी देयर। और ऐसे एवलांच सोनमर्ग एरिया में यूजुअली आते हैं। कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं वहाँ पर जो एवलांच प्रोन हैं, वो इससे पहले भी आए हैं और आज भी आ सकते हैं। उनकी हिस्ट्री रही है उन जगहों की जहाँ पर ये एवलांच आते हैं। एज सच जो सोशल मीडिया में थोड़ा सा ज़्यादा ही हाइप उस चीज़ को किया गया कि ज़्यादा कुछ मतलब डैमेज हुआ है, बट ऐसा कुछ वहाँ पर है नहीं। इट्स ए नॉर्मल थिंग और वहाँ पर सब कुछ ठीक है। सिर्फ सोनमर्ग ही नहीं, पूरी घाटी इस वक्त बर्फ की चादर में लिपटी है। भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर 50 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को भी बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से सैकड़ों सैलानी बीच रास्ते में फंस गए थे। अब सवाल है कि क्या सिर्फ भारी बर्फबारी से एवलांच आ सकता है? आइए समझते हैं। एवलांच यानी हिमस्खलन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ढलान से बर्फ, मिट्टी और चट्टानों के तेजी से नीचे गिरने वाली एक खतरनाक प्राकृतिक घटना है। इसे ही एवलांच या हिमस्खलन कहते हैं। ये तब होता है जब जमी हुई बर्फ की परतें अस्थिर हो जाती हैं। कई बार मानवीय गतिविधियों के कारण भी एवलांच आ सकता है। बर्फ कश्मीर के लिए मौसम नहीं है, ये जिंदगी की जरूरत है। लेकिन यही बर्फ जब हद से बढ़ जाती है तो खूबसूरती के साथ खतरे भी लाती है। चिड़िया कला का ये दौर कभी उम्मीद बनकर गिरता है तो कभी एवलांच बनकर डराता है। की सफेद दुनिया देखने में जितनी खूबसूरत होती है, वहां पर जीवन उतना ही मुश्किल होता है। हाँ, पर्यटन के लिए सभी जगहें बहुत शानदार, पर पहाड़ी राज्यों का हाल किस तरह का है? यानी अगर हम हिमाचल प्रदेश देख लें, उत्तराखंड देख लें या फिर जम्मू कश्मीर की पहाड़ियां, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मजा आ गया, पहली बार स्नोफॉल देख रहे हैं ऐसा लाइव, वो भी। उत्तर भारत के पहाड़ों पर इस वक्त कुदरत का अद्भुत नजारा दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्य बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं।
सैलानी खुश हैं तो स्थानीय लोग इस कड़ाके की ठंड और बंद रास्तों से जूझ रहे हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं हर शहर का हाल। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। मनाली और कुल्लू की इन ड्रोन तस्वीरों को देखिए, जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सफेदी है। क्या घर, क्या रास्ते और क्या पेड़, सब कुछ बर्फ की आगोश में है। ताजा बर्फबारी ने बच्चों और बड़ों में जैसे अंतर ही खत्म कर दिया है। मनाली आया हूँ और मैं पहली बार स्नोफॉल देख रहा हूँ। मैं अपने कजन्स के साथ आया हूँ। गोला लेके हमने गोला बनाया और हम सब एक दूसरे पे मार रहे थे। मुझे पहली बार ही लाइव स्नोफॉल देखने को मिले। मैं 5-6 बार आ चुका हूँ और पहले ये मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा, जो कि मेरे को लाइव स्नोफॉल देखने को बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ मैं। टू टाइम मज़ा फुल आ रहा, व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा। और हम इससे पहले भी कश्मीर भी गए थे, लेकिन वहाँ भी हमें मिल नहीं पाई। यहाँ पर हमें फुल एंजॉय हो रहा है इस टाइम। बर्फबारी के बीच प्रशासन भी मुस्तैद है। सोलांग वैली की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। राजधानी शिमला के जाखू मंदिर में बर्फ के फाहे गिरते ही नजारा खुशनुमा हो गया। पूरे शहर में हल्की बारिश और बर्फबारी जारी है। जानकार मानते हैं कि शिमला, सोलन और मंडी जैसे जिलों में आने वाले दिनों में बर्फबारी और ठंड दोनों का प्रभाव बढ़ेगा। बीते दिनों बर्फबारी का असर ऐसा है कि रोहतांग में 4 इंच, भरमौर में 6 इंच और स्पीति में 1 इंच ताजा बर्फ गिरी। प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी से 3 नेशनल हाईवे समेत 750 सड़कें बंद हैं। 1500 बिजली ट्रांसफार्मर और 175 पेयजल योजनाएं ठप हैं। इससे आम लोग और पर्यटक परेशान हैं। ये डलहौजी है। क्या सड़क, क्या घर, क्या कार, जहां भी नजर जाए हर तरफ सफेदी। हर चीज बर्फ से सफेद हो गई है। भारी बर्फबारी से सड़कें बर्फ के नीचे दब गई हैं। हर कोई अपने अपने तरह से इसे हटाने का प्रयास कर रहा है। जब जबरदस्त बर्फबारी के बाद धूप खिली तो लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि यहाँ बिजली और पानी जमने की समस्या आ रही है, फिर भी सैलानी इस मिनी स्विट्जरलैंड का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। स्नो वॉक पे आए हुए हैं। हम रील्स बना रहे हैं, फोटो सेशन कर रहे हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। मैं कहती हूँ सबको डलहौजी जरूर एक बार आना चाहिए स्नो देखने। बहुत ही पूरा स्नोई वाइट हो गया है डलहौजी, तो इंजॉय। यहाँ पे आप देखो चारों तरफ सुनहरी चादर बिछी हुई है और ऊपर से धूप जो खिली हुई है। बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पूरे टूरिस्ट यहाँ आए हुए, सब इतना इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ गया। डलहौजी में आप देख ही रहे हो कि 1-1, 1.5, 2-2 फुट तक भी बर्फ पड़ी हुई है, पर प्रशासन हमारा खूब साथ भी दे रहा है। हिमाचल का हाल तो आपने देख लिया। अब चलते हैं उत्तराखंड की तरफ, जहां के हालात और नज़ारे भी हिमाचल जैसे बर्फीले लेकिन चुनौतीपूर्ण हैं। विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट औली इस समय पूरी तरह सफेद हो चुका है। यहाँ पहुंचे पर्यटक रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के बीच स्कीइंग कोर्स और चेयर लिफ्ट का आनंद ले रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद हुई इस बर्फबारी से सैलानी बेहद खुश हैं। यहाँ पर औली में आके स्की करके बहुत मज़ा आ रहा है। पहले कभी स्की किया नहीं है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे ट्रेनर्स ने बहुत अच्छे से हमको पहले ट्रेनिंग दिया
एंड देन वी स्टार्टेड स्कीइंग। तो बहुत मजा आ रहा है स्की करके। थैंक यू सो मच टू द एंटायर टीम फॉर द वंडरफुल एक्सपीरियंस। बर्फ भी काफी अच्छी हुई है यहाँ पे एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि जब हम यहाँ पर आए हैं तब बर्फ गिरी है। बहुत मजा आ रहा है। हम लोगों का प्लान तो 3 महीने पहले से बना हुआ था, बस डर था कि बर्फ मिलेगी कि नहीं। हम लोग धनबाद झारखंड से आए हैं, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ आए तो 23 तारीख को बर्फ गिरी, तब से बस हम लोग यहीं पे घूम रहे, जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पहली बार हम लोग बर्फ में आए हैं, इसके पहले कभी देखे नहीं थे। आने के बाद में एकदम अलग ही दृश्य है। हम लोगों ने ट्यूब राइडिंग करी है और गंडोला राइड करी है अभी तक की, और अभी स्कीइंग भी करेंगे। 23 को जो स्नोफॉल हुआ है उससे पर्यटक काफ़ी बढ़े हैं और अभी कल परसों फिर स्नोफॉल हुआ है। पहली 2 को फिर स्नोफॉल होने के पूरे चांस है और अभी GMBN का हमारा स्कीइंग कोर्स भी शुरू हो गया और जैसा कि आपने देखा होगा काफ़ी अच्छी स्नो औली में आई है और उम्मीद है कि पर्यटक और ज़्यादा अभी बढ़ेंगे। होटल में हमारे पर्यटक लगभग बराबर आ रहे हैं और ये है कि प्रॉपर हमारे कमरे लग रहे हैं। जो बुकिंग वाले जो कैंसिल थे वो लोग भी काफ़ी अब औली की तरफ रुझान आ रहा है। भारी बर्फबारी के कारण प्रशासन ने मशीनरी को अलर्ट पर रखा है। सड़कों पर बर्फ जमने से रास्ते बाधित हो रहे हैं, जिन्हें खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। स्थानीय व्यवसायी इस बर्फबारी से उत्साहित हैं। उनका कहना है कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या से उनका डूबता कारोबार एक बार फिर चमक पड़ा है। औली में बर्फ आने के बाद अब हर तरफ पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है, चाहे हम औली के स्टार्टिंग में बात करें या फिर यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक की तरफ बात करें। यहाँ पे देख सकते हैं देश के कोने कोने से आए पर्यटक इस समय औली की वादियों में जमकर बर्फबारी के बाद जो बर्फ दिख रही है, आनंद मौसम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसे में भारी भीड़ इस समय जो है वो औली की ऊंचाई वाली जगहों पे आ रही है। कोई स्कीइंग कर रहा है, कोई ट्यूब राइडिंग कर रहा है, कोई हाइकिंग कर रहा है, कोई चेयर लिफ्ट की राइड कर रहा है। हर किसी के चेहरे खिले हैं, चाहे वो पर्यटन कारोबारी हो या फिर पर्यटक हो या फिर यहाँ का स्थानीय हो। हर कोई खुश दिखाई दे रहा है क्योंकि बर्फबारी के बाद पर्यटन कारोबार एक बार फिर से पटरी पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। बर्फबारी के बाद औली की जो वादियां हैं, चप्पे चप्पे यहाँ पे हर तरफ पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में हर कोई उत्साहित है। हालांकि पर्यटक आ रहे हैं, सबके लिए ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर इस समय देखने को मिल रही है क्योंकि इस बार दिसंबर और जनवरी का जो आधा महीना बीता उसमें बर्फबारी नहीं थी, पर्यटक मायूस थे। लेकिन अब जो यहाँ पे बर्फ गिरी है उसके बाद हर कोई उत्साहित है। औली के चप्पे चप्पे में इस समय जमकर बर्फ देखने को मिल रही है, तो हर जगह पे इस समय पर्यटकों की भीड़ भी यहाँ पे उमड़ रही है। उत्तराखंड के चकराता में भारी बर्फबारी के बाद पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं मसूरी भी किसी विंटर डेस्टिनेशन में तब्दील हो गई। यहाँ की ठंडी हवाएं और सफेद नजारे सैलानियों को अपनी ओर खींच रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल के हिमालय दर्शन, चीना पीक और मुक्तेश्वर में जमकर बर्फबारी हुई है। पर्यटकों की आमद बढ़ने से नैनीताल में भीषण जाम लग गया है। लोग बर्फ देखने के लिए पैदल ही पहाड़ियों की ओर निकल रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, बहुत एंजॉय किया, सच में बहुत मजा आ गया हमें तो। कानपुर से मैं आई हूँ, बहुत ज्यादा मेरे लिए मजे की बात है। थोड़ी बहुत है, मतलब अगर आप वुलन क्लॉथ लेके आए तो चल जाएगा। ठंड है, इतना है कि आप एंजॉय अच्छे से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है। कुदरत का ये सफेद तोहफा खुशियां तो लाया है, लेकिन सड़कों पर पाला और फिसलन बढ़ गई है। प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि ऊंचे क्षेत्रों की यात्रा सावधानी से करें। इस बार की सर्दी को लेकर एक पूर्वानुमान रहा है कि ये सर्दी लंबी चल सकती है। इसकी शुरुआत भी जल्दी हुई थी, यानी कि गर्मी से राहत लोगों को मिली और उसके बाद भीषण ठंड के बाद कुछ दिनों तक तापमान अच्छा रहने की उम्मीद उत्तर भारत में जताई जा रही है। आपको हम दिखाते हैं कि दिल्ली की सर्दी, जो बॉलीवुड के गानों में भी मशहूर हो चुकी है, दिल्ली की सर्दी का आलम क्या है। आज किया बहुत ज्यादा तेज, सुबह से कोहरा भी बहुत तेज था। स्थिति खराब है, बहुत बुरा था सुबह से ही और लोग अलाव जलाकर ताप रहे हैं। देखिए देखिए यही स्थिति है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जाती हुई ठंड फिर लौट आई है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ठंड, कोहरा और कोल्ड वेव तीनों का ही कहर जारी है।
दिल्ली के पड़ोसी पहाड़ी राज्यों में हो रहे लगातार हिमपात ने यहाँ का पारा गिरा दिया है। तापमान भले ही डबल डिजिट में हो, लेकिन हड्डियों को कपा देने वाली ये ठंड और सड़कों को निगल जाने वाला घना कोहरा अब भी बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में आलम यह है कि सड़कों से लेकर ऊंची इमारतों तक सब कुछ कोहरे की सफेद चादर में गुम हो रहा है, खासकर सुबह और शाम के वक्त। विजिबिलिटी गिरकर 200 मीटर से भी कम रह रही है, जिसका सीधा असर सड़कों पर ट्रैफिक और एयरपोर्ट पर उड़ानों पर पड़ा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि थर्मोमीटर पर तापमान बहुत ज्यादा गिरा हुआ नहीं था, फिर भी गलन ऐसी कि हाथ पैर सुन्न हो जाए। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इसकी असली वजह जमीन के पास बनी खास मौसमी कंडीशंस है। सैटेलाइट तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कोहरे की ये मोटी परत दिल्ली से लेकर यूपी और मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। अब समझते हैं कि क्यों लग रही है ज्यादा ठंड और क्यों हो रही है भयंकर धुंध। कोहरा धूप को जमीन तक आने से रोक रहा है। हवा में नमी और प्रदूषण एक साथ ट्रैप हो गए हैं। हवा की रफ्तार कम होने से शरीर की गर्मी जल्दी खत्म हो रही है। साथ ही और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी ने दिल्ली के आसपास के इलाके को भी फिर से सर्दी की चपेट में ले लिया है। कोहरे की चादर ने सूरज की गर्मी को ब्लॉक कर दिया है, जिससे दिन में भी हवा गर्म नहीं हो पा रही। ऊपर से हवा की धीमी रफ्तार और हाई ह्यूमिडिटी ने इस चिल फैक्टर को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मौसम विभाग की माने तो अभी दिल्ली एनसीआर का मौसम ऐसा ही बना रहेगा। सुबह और शाम को सर्दी और कोहरा दोनों अपने चरम पर रहेंगे। दिन का तापमान 15 से 24 डिग्री के बीच रह सकता है, लेकिन 20% इलाकों में कोहरा शाम तक टिक सकता है। इस कड़ाके की ठंड और बढ़ते प्रदूषण का असर सीधे सेहत पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि ये सर्दी साल 2025 के आखिर से ही अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पिछले साल 31 दिसंबर को दिल्ली के लिए 2020 के बाद ये दिन सबसे ठंडा दिन रहा था। विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से अकेले 30 दिसंबर को 118 उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए और उनकी सेहत को देखते हुए दिल्ली के स्कूल 15 जनवरी तक बंद रखे गए और पंजाब, हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में ऐसे ही हालात अभी भी बने हुए हैं। मौसम के बदलते पैटर्न के बीच सवाल ये है कि दुनिया सिर्फ बदलाव देख रही है या फिर सबक भी ले रही है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।